हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नंबर सिस्टम का डे नंबर 5 है और आज हमारा नंबर सिस्टम का डे नंबर 5 में आज हम पढ़ेंगे 1 से 100 तक की गिनती के नियम। कहाँ से कहाँ तक? आज अपना है डे नंबर 5, 1 से 100 तक गिनती के नियम। 1 से 100 तक गिनती जब हम लिखते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जा सकती एग्जाम में, इन्हीं का हम आज चर्चा करेंगे और आई होप कि लास्ट तक आपको ये चैप्टर बड़ा ज़बरदस्त समझ में आएगा। ठीक है ना? इस बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भी आए थे बेटा जी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करें। आप लोग ऊपर हेडिंग लिखो, नंबर सिस्टम डे नंबर 5, 1 से 100 तक की गिनती के नियम। ओके बेटा जी, चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए बेटा जी, आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या रखा है कि 1 से 100 तक की गिनती में प्रत्येक अंक की पुनरावृत्ति कितनी बार होती है। देखो बेटा मेरी बात सुनिएगा, हम 1 से 100 तक गिनती लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम किसी भी अंक का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या तुम 0 को इस्तेमाल करेंगे या 1 का इस्तेमाल करेंगे या 2 का इस्तेमाल करेंगे, 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, 5 का करेंगे, 6 का, 7 का, 8 का और एक ये 9 का। अब कोई तुमसे ये पूछ ले कि 1 से 100 तक जब हम गिनती लिखते हैं तो उसमें 0 कितनी बार आएगा। 1 से 100 तक गिनती अगर हम लिखेंगे तो 0 कितनी बार आएगा, तो आप बोलोगे सर 10 में 0 आएगा, 20 में 0 आएगा, 30 में आएगा, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 में 2 आएंगे, तो टोटल सर 11 बार 0 आएगा। बस इसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति। इसको क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति। अगर मैं आपको ये कह दूं 1 से 100 तक की गिनती में अंकों की पुनरावृत्ति बताइए, पुनरावृत्ति। अब सुनो, 0 कितनी बार आएगा तो आप बोलोगे 11 बार। क्लियर? 1 कितनी बार आएगा तो आप बोलोगे 21 बार। और बाकी जितने भी अंकों, कितने भी अंकों, सब के सब, ठीक है ना, कितनी बार भी हो सब के सब अंक 20-20 बार आएंगे। 20 20 20 20 20 20 20 20, सब के सब 20-20 बार आएंगे। मेरी बात को समझ रहे हो मैंने क्या बोला? 0 कितनी बार आएगा? 11 बार। 1 कितनी बार आएगा? 21 बार। बाकी चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, सब के सब 20-20 बार आएंगे। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि 0 कितनी बार काम में लिया जाएगा? 11 बार। 1 कितनी बार काम में लिया जाएगा? तो आप बोलोगे 21 बार। 2 कितनी बार काम में लिया जाएगा? तो आप बोलोगे 20 बार। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? अब सुनो टर्निंग पॉइंट। अगर प्रश्न में पूछ लूं कि इनमें से किस अंक की पुनरावृत्ति, इसमें से किस अंक की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है, तो आप बोलोगे सर 1 की। सबसे ज्यादा 21 बार आता है। किस अंक की पुनरावृत्ति सबसे कम होती है, तो आप बोलोगे सर 0 की। 0 11 बार आता है। क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सभी अंकों की पुनरावृत्ति कितनी बार होती है, सभी अंकों को जोड़ दो, 0 11 बार, 1 21 बार, ये 20-20 बार, सभी को जोड़ेंगे तो देखो 1 और 1 2, फिर यहाँ 2 1 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 6 2 8 16, 2 9 18 और 1 19, 192, 192। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सभी अंकों को कितनी बार काम में लिया जाता है, 100, सभी अंकों को। यहां पर पूछा मैंने प्रत्येक अंक, प्रत्येक का मतलब होता है अलग अलग। अगर मैं कह दूं यहां पर आपसे सवाल पूछ लूं, यहां पर कर दूं सभी अंकों की पुनरावृत्ति बताइए, पुनरावृत्ति, तो आप बोलोगे सर सभी अंकों की पुनरावृत्ति 192 बार होती है। कितनी बार होती है? 192, 192, 192 बार। सभी अंकों की पुनरावृत्ति 192 बार होती है, 192। अब कोई तुमसे पूछ ले कि ठीक है सर
जीरो कितनी बार आता है? आप बोलोगे 11 बार। एक कितनी बार आता है? आप बोलोगे 21 बार। दो कितनी बार आता है? आप बोलोगे सर 20 बार। कितनी बार आता है इसको हम गणित की भाषा में बोलते हैं पुनरावृत्ति। क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति। अगर मैं कह दूं कि 5 की पुनरावृत्ति बताओ, इसका मतलब 5 कितनी बार आता है? 20 बार। ये बात समझ में आ गई होगी। एक बात और समझो बेटा जी। क्या? अब सुनो, मैंने बोला सभी अंकों की पुनरावृत्ति, सभी अंकों की, इसका मतलब सबको टोटल कर लो। क्लियर? ओके। अब अगर मैं सवाल तुमसे ये पूछ लूं कि अंक 5 का योगफल बताइए। अंक 5 का योगफल बताओ। अगर 1 से 100 तक की गिनती हम लिखेंगे तो उसमें अंक 5 का योगफल बताओ। अंक 5 का योगफल, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 का योगफल बताइए। तो आप क्या बोलोगे? सुनिएगा। किसका पूछा है? 5 का। तो सबसे पहले 5 लिख दो, फिर कर दो गुणा, और है ना 5 का योगफल पूछा तो देखो 5 कितनी बार आता है? 20 बार। 20 से गुणा कर दो, 20 पंजू 100 आंसर। समझ में मेरी बात? ये अगर मैं कह दूं कि अंक 7 का योगफल बताओ, 7 का, तो पहले लिखोगे 7, फिर 7 कितनी बार आता है? 20 बार। 20 से गुणा कर दोगे, 7 दूनी 14, 140। मैं कह दूं कि आपको बताओ अंक 2 का योगफल बताओ। अंक 2 का योगफल, तो अंक 2 ये रहा, कितनी बार आता है? 20 बार। तो 20 दूनी 40 आंसर। बात समझ में आई मैंने क्या बोला है? किसी भी अंक का योगफल पूछा जाए तो पहले वो अंक लिख दो और वो कितनी बार आता है उससे गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं सवाल यहां पर ये कह दूं तो सभी अंकों का योगफल बताइए। सभी अंकों का योगफल। अगर 5 का पूछे, 4 का पूछे तब तो कर लेंगे, लेकिन पूछे सभी अंकों का योगफल बताओ। इसका योगफल निकालो, इसका योगफल निकालो, इसका योगफल निकालो, इसका योगफल निकालो, फिर सबको जोड़ दो तो टोटल आएगा 901, 901। रट लेना इस बात को बेटा, 901। कैसे सर? 0 को 11 से गुणा करेंगे तो 0, 21 एकम 21, 20 दूनी 40, 20 तिये 60, इस तरह से गुणा करके लिखेंगे, फिर सबको जोड़ेंगे ना तो देखो ये आएगा 901। तो बस आपको मोटा मोटी बात क्या याद रखनी है? सुनिएगा, जब भी हम 1 से 100 तक की गिनती लिखते हैं तो 0 11 बार आता है, 1 21 बार आता है, बाकी चाहे कोई भी अंक हो सबके सब 20 20 20 20 20 बार आता है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर मैं आपको कह दूं कि 1 से 100 तक की गिनती लिखते हैं तो सभी अंकों का योगफल बताओ। सभी अंकों की पुनरावृत्ति कितनी बार होती है? तो पुनरावृत्ति होती है 192 बार, 192। ये रहा। अगर मैं सवाल ये पूछूं आपसे कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 4 का योगफल बताओ, केवल 4 का योगफल, तो पहले 4 लिखो, और 4 कितनी बार आता है? 20 बार। 20 से गुणा कर दो, 20 चौका 80 आंसर। लेकिन अगर मैं कह दूं कि सभी अंकों का योगफल बताओ, सभी अंकों का योगफल, तब डायरेक्ट याद रख लेना 901। क्लियर? बात समझ में आई? फटाफट इसको नोट कीजिए, मैं आगे बताता हूं बेटा जी। ओके, अब सुनिए बेटा जी, अगला प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 100 तक की गिनती में भाज्य और अभाज्य संख्या कितनी है? भाज्य मतलब भाज्य मतलब कंपोज नंबर, और अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। ठीक है ना? सुनो ध्यान से, देखो 1 से 100 तक की गिनती अगर जब हम लिखते हैं ना तो 1 से 100 तक की गिनती में 3 चीजें याद रखना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कितनी संख्या भाज्य है, कितनी संख्या अभाज्य है। क्लियर? इसके अलावा न भाज्य न अभाज्य। तो ये बात मैंने शुरू में भी बताई थी आपको कि एक संख्या तो ऐसी होती है जो ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, वो कहलाती है 1। क्लियर? अब बचे ये 2 संख्या यहां पर।
अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या होती है, कितनी भाज्य संख्या होती है, तो भाज्य संख्या अपने पास, अभाज्य संख्या अपने पास होती है 25 अभाज्य संख्या होती है, 74 भाज्य संख्या होती है, और एक संख्या न तो भाज्य और ना अभाज्य। इनका जब टोटल करोगे तो टोटल 100 आएगा। क्लियर? यानी कि आप 1 से 100 तक गिनती लिखते हो ना, तो उसमें 25 संख्याएं ऐसी होंगी, 25 अलग अलग संख्याएं ऐसी होंगी जिनके आप टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए वो अभाज्य कहलाएगी। 74 संख्याएं ऐसी है, 74 टोटल संख्याएं इतनी है 74 कि उसको हम भाज्य कर सकते हैं, और एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है ना अभाज्य, वो है 1। क्लियर? चलिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कहां से शुरू होती है? यहां से सुनिएगा। 1 से 100 तक गिनती में टोटल अभाज्य संख्या कितनी है? भाई रट लेना इस बात को। टोटल 25 अभाज्य संख्या है, लेकिन कौन कौन सी, ये रटना जरूरी है। मैं प्रश्न दूंगा आगे, धीरे धीरे देखना। देखो बेटा, एक बात बताऊं, सभी बच्चे सुन लो। आजकल ट्रेंड चला हुआ है डिजिटल बोर्ड का, ठीक है ना? लेकिन डिजिटल बोर्ड से आंखों में बहुत ज्यादा असर पड़ता है बेटा। लेकिन यकीन मानना आप लोग कि बोर्ड के ऊपर जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, उस चीज को आप ये मत सोचना कि यार डिजिटल बोर्ड नहीं, मजा नहीं आ रहा। पढ़ना, मेरे नोट्सों को अच्छी तरह से नोट्स बना लेना, फिर एग्जाम दे के आना। अगर नहीं आए ना तो मुझे कमेंट करना कि सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया एग्जाम में। धीरे धीरे मैं लेसन को स्टार्ट किया मैंने, आज मेरा सिर्फ 5वां दिन है। उसी 5 दिन के अंदर मैंने इतनी चीजें पढ़ा दी हैं जो काफी एग्जाम में आ रही हैं। मैं धीरे धीरे जब मैं पूरी मैथ खत्म कर दूंगा ना, मैं चैलेंज करता हूं, आप मेरे इतने जबरदस्त फैन हो जाओगे कि पूछो मत। सिर्फ ध्यान दो एक बार, ठीक है ना? ध्यान दो, एग्जाम में नहीं आए तब बोलना मेरे भाई, ठीक है ना? ऐसे नहीं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो बस ये आएगा। पढ़ो, ध्यान दो, गारंटी से एग्जाम में आएगा। चलिए देखते हैं। देखो, अभाज्य संख्या 25 अभाज्य संख्या होती है। एक तो 2, एक 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, फिर 37, 41, 43। आप लोगों को भी क्या पता हो ये बात, तो भी रट लेना इसको, ठीक है ना? 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73। तो कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब 4 संख्या और बच गई, 79, 83, 89 और 97। बेटा जी, ये 4 संख्या है। इन 25 अभाज्य संख्याओं को तुम लोग बढ़िया तरीके से खोपड़ी में इस्तेमाल कर लो, इनको बढ़िया तरीके से, ठीक है ना? इन खोपड़ी के अंदर बार बार इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारी खोपड़ी में फीड हो जाएगा। ये 25 अभाज्य संख्या तुम लोगों को याद होनी चाहिए। यहां से काफी सवाल एग्जाम में आते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, 10 से बड़ी और 40 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 50 से बड़ी और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, 90 से कम कितनी अभाज्य संख्या होती है। बहुत सारे सवाल बनते हैं यहां से। अभी लेटेस्ट कौन कौन से सवाल है वो भी मैं लिखवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ मेरे लाडलो, ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो बेटा प्लीज इसको लिख लो। ओके बेटा जी, करो नोट इसको फटाफट। अब सुनो बेटा जी, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, बार बार इसको भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना? 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितने अभाज्य युग्म हैं? 1 से 100 तक गिनती में कितनी संपूर्ण संख्या है? ये 2 सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। हमें ये पता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभाज्य संख्या लिखाई थी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19, 23, 23 के बाद 29, 31, 37, 41, 43 और फिर 47, 53, 59, 61, 61 के बाद में 67, 71, 73 और फिर 79, 83 और 89 और 97, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये लो भाई 25 अभाज्य संख्या है। मैंने बोला था इसको बार बार याद रखना आप लोग। अब एक सवाल अपना आता है दिमाग में, अभाज्य युग्म। ये युग्म क्या होता है, मेरी बात सुनो। युग्म मतलब होता है जोड़ा और अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या का जोड़ा। अब आप बोलोगे सर कैसे, बताता हूं। इनमें से ऐसी कौन सी दो अभाज्य संख्याएं हैं जिनको घटाने पर उत्तर 2 आए या जिनके बीच में 2 का डिफरेंट हो। इनमें से ऐसी कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच में 2 का अंतर है। फॉर एग्जाम्पल 3 और 5, आप लिखोगे 3,5 है ना 2 का अंतर। एक 5,7 भी हो सकता है, 5,7 ये भी अभाज्य युग्म है। 11,13 ये भी अभाज्य युग्म है। देखो 2 का अंतर है सब में, इन्हीं में से लेना है। 17, 19 ये भी अभाज्य संख्या है। और बोलो भाई, ठीक बोल रहे हो आप लोग। 29, 31 ठीक है ना, यहां पर लिख देते हैं 29, 31। उसके बाद में 41, 43 ठीक है ना, 41, 43। फिर उसके बाद में 59, 61 ठीक है ना, 59, 61, 59, 61 क्लियर। उसके बाद 71, 73, 71, 73, 71, 73। अरे बोलो हाँ है ना, समझना ही बात ये। तो अगर मैं इन संख्याओं को मिटा दूं तो आप क्या बोलोगे कि सर ये सब के सब अभाज्य युग्म है। अभाज्य युग्म का मतलब होता है ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का अंतर हो। तो देखो सब में 2 का अंतर है। अरे क्लियर। तो 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितने अभाज्य युग्म होते हैं, तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभाज्य युग्म कितने होते हैं, 8। क्लियर। अब कोई प्रश्न पूछ ले आपसे कि 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितनी संपूर्ण संख्या होती है, संपूर्ण संख्या, तो आप क्या बोलोगे। अब सुनो, संपूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट नंबर। और 1 से 100 तक की गिनती में केवल 2 ही कंप्लीट नंबर होते हैं, केवल दो ही कंप्लीट नंबर होते हैं। आप बोलोगे सर पहली बात तो ये कंप्लीट नंबर क्या चीज़ है। दूसरी बात ये कि 2 कौन कौन से होते हैं, तो आप याद रखना, एक तो कंप्लीट नंबर होता है 6 और एक कंप्लीट नंबर होता है 28। ये 2 ही होते हैं। अब आप बोलोगे 6 और 28 कैसे सर, बताओ। मैं बताता हूँ। 6 में किस किस संख्या का भाग जाता है ये बताओ मुझे। आपने बोला सर 6 में 1 का भाग भी जाता है, 6 में 2 का भाग भी जाता है, 6 में 3 का भाग भी जाएगा, 3 दूनी 6, और 6 में 6 का भाग। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, 6 में बताओ किसका भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर जाएगा। 2 का भाग जाएगा, आपने बोला हाँ सर 2 का भाग भी जाएगा। 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, हाँ सर 3 का भाग भी जाएगा। क्या 6 का भाग जाएगा, 6 कम 6, हाँ सर 6 का भाग भी जाएगा। बोलो हाँ है ना। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भाग भी जाएगा, 3 का भाग भी जाएगा और 6 का भाग भी जाएगा। फिर मैंने कहा कि जिन जिन संख्या का भाग जा रहा है उनको प्लस करो। आपने बोला सर 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12। अगर किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगना हो, इस संख्या से गुणनखंडों का जो योग है ना, योग इस संख्या से दुगनी हो, ये क्या हो गया, दुगना, तो उस संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर। और 1 से 100 तक की गिनती में केवल 2 ही संपूर्ण संख्या होती है, एक तो 6 और एक 28। 28 को भी देख लेते हैं। 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भाग भी जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 4 का जाएगा, 4 संता 28 तो 7 का भाग भी जाएगा, 14 दूनी 28 तो 14 का भाग भी जाएगा और 28 का भी भाग जाएगा। क्लियर। और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो प्लस करके देख लो इसको आप।
1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 कम 14, 14 28, 28 दूनी 56, 56 ये आ गया। हो गया ना दुगना, देख लो 28 दूनी 56। अगर तुम लोगों की ये मैटर समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए ना तो एक बात याद कर लेना कि 1 से 100 तक की गिनती में केवल 2 ही संपूर्ण संख्या होती है। कौन कौन सी? एक तो 6 और एक 28। ये जरूर याद कर लेना। बात समझ में आई ना? ये फटाफट इसको नोट कीजिए बेटा, जल्दी जल्दी। देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हमें पता 25 अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन आगे कंडीशन देखो क्या लगा दिया, जिनके अंकों को पलटने पर भी अभाज्य संख्या ही रहती है। अब गड़बड़ हो गया। जैसे मैं कह दूं कि सर मेरे पास 29 एक अभाज्य संख्या है। 29 क्या है? अभाज्य संख्या है। इनके अंकों को पलटो 92, लेकिन 92 तो अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें तो 2 का भाग जाता है। अरे बोलो हाँ है ना? तो याद रखना, हमें उन संख्याओं को ढूंढना है जिनके अंकों को पलट दिया जाए तो भी अभाज्य संख्या ही रहती है। तो देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो 11 को पलट दो तो भी अभाज्य संख्या रहती है। एक हो गई 13 को पलट दो 31, तो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। एक हो गई 17 इसके अंकों को पलटो 71, तो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। बात समझ में आई क्या? एक होता है 37, इसके अंकों पलट दो 73, तो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। एक है 79 और एक है 97, तो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। बोलो मेरे लाडलो, बात समझ में आई? क्लियर? अब अगर आपसे ये पूछी जाए कि 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं जिनके अंकों को पलटने पर अभाज्य संख्या ही रहती है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है बेटा जी? 9। अगर संख्या पूछे तो 9, लेकिन अगर प्रश्न ये होता कि 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्या, यानी उन अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, उन अभाज्य संख्याओं का योग बताइए जिनके अंकों को पलटने पर भी अभाज्य संख्या ही रहती है। तो इसका योग भी याद कर लो मेरे लाडलो, इनका योग भी याद कर लो। अब देखो इसका योग कितना होता है, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 1 13, 20, 3 23, 23 30 और 9 39, 39 का 9 हासिल की 3। अब आ जाओ 1 और 2 3 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 के बाद 7 8 9, 9 के बाद में 10 16 17 18 19 20 26, 26 और 9 35, 35 और 7 42, 429 ये आ गया। ठीक है ना? ये मैंने जोड़ा बेटा जी, एक बार फिर जोड़ लेते हैं। 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 7 12 और 1 13, 13 और 7 20 और 3 23, 23 7 30 और 9 39, 39 का 9 हासिल की 3, 3 और 3 6 7 8 9, 9 और 1 10 16 17 18 19 20 और 6 26, 26 और 7 33, 33 और 9 42, 429। ये प्रश्न याद रखना। अगर पूछा जाए कि कितनी अभाज्य संख्याएं, तो 25। अभाज्य संख्याएं कितनी जिनके अंकों को पलटने पर भी अभाज्य संख्या रहती है, तो 9। उन 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 429। रट लेना इन प्रश्नों को बेटा। ओके, नोट कीजिए बेटा जी फटाफट इन प्रश्नों को। अब सुनो मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये हाल ही के एग्जाम के लेटेस्ट सवाल है। तुम इस प्रश्नों को देखो, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बताए गए हैं, लेकिन ये प्रश्न हार्ड नहीं है बेटा। देखो कैसे बेटा जी, एक बार सुनिएगा बात, देखो बहुत मजा आएगा प्रश्न करने में, ठीक है ना? देखो कितना इजी प्रश्न है। उसने बोला एक्स वाई जेड अभाज्य संख्या है, वही अभाज्य संख्या जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको। क्लियर?
उसने बोला कि एक्स वाई जेड 3 अभाज्य संख्या है, इन तीनों का योग 50 है। मैंने बोला एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 50। ये बात तो आप समझ गए होंगे। अब एक छोटी सी मामला देखना, कभी भी 3 अभाज्य संख्याओं का रट लो इस खोपड़ी में, मैं क्या बता रहा हूं, कभी भी 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल कभी भी दे दिया जाए तो आप सबसे लास्ट वाली संख्या की वैल्यू 2 मान लेना। सबके लास्ट वाली संख्या की वैल्यू कितनी मानोगे? 2 मान लेना। ये बात रट लेना आप लोग। अब तुम खुद सोच के देखो, अगर z का मान 2 होगा, ये प्लस का तो इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो इधर हमारे पास क्या बचा? x प्लस वाई बराबर, इधर ये प्लस का तो इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 48। बोलो भी, समझ में आई मेरी बात? ये मैंने क्या बोला, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 50 है। किसी भी 3 अभाज्य संख्याओं का योग दे दिया जाए, तो लास्ट वाली संख्या को हमेशा 2 मानना है। अगर ये प्लस के 2 तो इधर किसके हो जाएंगे? माइनस। 50 में से 2 घटा दो, 48 बचेगा। किसका मान? x प्लस वाई का मान। क्लियर? अब सुनो, उसने बोला कि x का अधिकतम मान बताओ। अगर इसका अधिकतम मान होगा तो इसका न्यूनतम मान होगा। समझ रहे हो मेरी बात? एक का अगर अधिकतम मान है, इसका मैं कहूं बड़ा सा बड़ा मान लो, तो इसका छोटा से छोटा मान लेना पड़ेगा। आपने बोला सर ये है अभाज्य संख्या, मैंने इसको 2 ले लिया। मैंने कहा ना जी ना, 2 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो फिर आपने बोला सर 3 ले लो। मैंने कहा अगर तुम इसको 3 लोगे तो इधर आपको 45 लेना पड़ेगा, क्योंकि 45 और 3 48 होंगे। बोलो हाँ है ना? लेकिन आप कहोगे हाँ सर ठीक है, लेकिन कारण है 3 अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 45 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें तो 5 का भाग जाता है। इसका मतलब ये नियम गलत हो गया। आप 3 नहीं ले सकते, तो फिर आप क्या लोगे? तो 3 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है? 5। तो आप 5 को लो यहाँ पर। अगर मैं यहाँ 5 लूँ तो यहाँ पर मुझे 43 रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो इनका योग क्या होगा? 48 होगा। बोलो हाँ या ना? तो आप बोलोगे सर 5 भी अभाज्य संख्या होती है, 43 भी अभाज्य संख्या होती है, और 2 भी अभाज्य संख्या होती है। इसका मतलब y का मान तो हो गया 5 और x का मान हो गया 43। उसने बोला x का अधिकतम मान क्या होगा? तो आप बोलोगे 43। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आ गई मेरी बात? यहां जाओ, 3 अभाज्य संख्याओं का योग, वही अभाज्य संख्या आ गई, इनका योग आ गया। कितना है? 80। तो एक काम करो, इसको a भी मान लो। a प्लस b प्लस c बराबर 80। मैंने क्या कहा था कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग जब भी 80 है, जब भी योग आए तो लास्ट वाली संख्या को 2 मान लो। क्लियर? अगर तुम इसको 2 मानोगे तो इधर ये प्लस का तो इधर किसको हो जाएगा? माइनस का। तो मेरे पास बताओ a प्लस b बराबर 78। अरे 78 ही तो बचा, इधर प्लस का तो इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 78। अब मुझे एक बात बताओ, सही से बताना, a प्लस b बराबर 78। ओके बेटा? फिर देखो क्या दे रखा है, इनमें से एक संख्या, इन दोनों में से कोई एक संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है। ये देखो, ये मामला आज का बताया हुआ जिंदगी भर याद रखना, जिंदगी भर खोपड़ी में बिठा लेना आप लोग। सर क्या? जब कभी 2 संख्या के बीच में कंपेयर की जाए, पहली संख्या दूसरी से 16 अधिक है, पहली संख्या दूसरी से 16 कम है, अधिक हो कम हो, जब भी कोई प्रश्न हो तो एक काम करना, 16 क्या है? अधिक। तो आप यहाँ 78 है ना, 78 में 16 जोड़ो, 2 का भाग दे दो। 78 में से 16 घटाओ, 2 का भाग दे दो। एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, बस इस बात को याद रखना। आप कहोगे सर अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये जगह 94, और 94 में 2 का भाग दूंगा तो 47। मैंने कहा ठीक है, ओके। फिर बोला सर इसको घटाएंगे तो बचेगा 62, और 62 में मैं 2 का भाग दूं तो 31 आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो इससे सारांश क्या निकला कि a की वैल्यू तो हो गई 47 प्लस
बी की वैल्यू होगी 31 प्लस और 2 का 2 गया। अब मुझे बताओ क्या मैं इसको एक कह सकता हूँ कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है कि 16 अधिक है सर? और ये 2 गई, बोलो हाँ या ना। उसने बचा तीनों संख्याएं बताइए, तो एक होगी 47, एक होगी 31, एक होगी 2, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई? एक काम करो, सभी प्रश्नों को फटाफट नोट कर लीजिए बेटा जी, कीजिए। अब सुनिए बेटा जी, अगला प्रश्न में दे रखा है P एक अभाज्य संख्या है। देखो P एक अभाज्य संख्या जो 3 से बड़ी है, इसका मतलब P का मान 2 नहीं हो सकता, P का मान 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने कहा P का मान 5 हो सकता है, 7, क्योंकि अभाज्य संख्या लेनी है हमें, अभाज्य संख्या 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 3 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन। क्लियर? फिर उसने क्या बोला पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का मतलब अगर मैं आपको ये कह दूं कि पी स्क्वायर, तो आप बोलोगे 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, डेढ़। बात समझ लो मेरी बात ये। फिर आगे क्या बोल रहा है कि पी स्क्वायर को 12 से विभाजित करें, यानी कि इसमें हम 12 का भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो देखो बेटा जी, अगर मैं 25 में 12 का भाग दूं तो 12 दूनी 24, कितना बचेगा 1 बचेगा। अगर मैं 49 में 12 का भाग दूं तो 12 चौक 48, कितना बचेगा 1 बचेगा। तुम चाहे किसी में भी भाग दो हमेशा 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, इसलिए इसका 1 क्या हो जाएगा आंसर। समझ आई मेरी बात? ये फटाफट नोट कीजिए बेटा इसको। ये था अपना प्यारा सा डे नंबर 5, जो 1 से 100 तक की गिनती के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाए। सही से बताना बेटा जी, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और आपको ये मैटर कैसे समझ में आया। हम इसके बाद में आगे बढ़ेंगे डे नंबर 6, लेकिन सही से बताओ, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बेटा जी प्लीज़, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने बच्चों को सुझाव दो, अपने दोस्तों को सुझाव दो, और ये कहो कि एक बार वीडियो देखें कि कैसा लगे। भाई पैसे नहीं लग रहे ना, तो आप उनको बोलो कि एक बार देखें। मैं विश्वास दिलाता हूं बहुत जबरदस्त कंटेंट दूंगा बेटा जी। तो अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर नहीं कि यहीं हो, बाहर ऑल इंडिया में कहीं भी हो, उनके पास लिंक शेयर कीजिए और बोलिए जिसको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए बेटा। ओके, तो प्लीज़ बेटा जी, इसी उम्मीद के साथ मैं नए नए कंटेंट लेके आता रहूँगा आप लोगों के साथ। अगले वीडियो तक आप लोगों से लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय भारत बेटा जी, थैंक यू।